Hello everyone, welcome to Tarun IAS. This is your host and host Shivam Shukla. So today I am back with the new video in the UPSC Master Series Simplified, and today's topic is Geospatial Sector and National Geospatial Policy 2022. So this particular topic is important with respect to the prelims as well as mains. In this video we will cover what is geospatial technology, what are the elements, important elements that frame the background of geospatial technologies, what are the varied applications. We will discuss these applications in quite detail, and what are the important highlights of this national geospatial policy and what is the significance, what are the challenges in implementation of this policy, and then what is the way forward. So let's start. First of all, why in news, why I have chosen this particular topic. First of all, this is a very important, this particular technology has application in various areas. ठीक है, तो ये एक इस पॉलिसी के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी. हाउ विल वी एम्प्लॉय आर सैटेलाइट, आर टेक्नोलॉजी इन वेरियस फील्ड्स. ठीक है, और किस तरह से उसको डीरेगुलेट करना है. अभी ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आता है. हाउ टू डीरेगुलेट दिस पर्टिकुलर सेक्टर एंड हाउ टू इम्प्रूव private sector participation and how to open up this particular technology for many areas जहाँ पे इसका potential है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, why in news? So Ministry of Science and Technology has notified a citizen-centric National Geospatial Policy 2022, and what is the objective? The objective is to support the geospatial sector, to support the national development. ठीक है, तो स्ट्रेंथन करना है जियो स्पेशल सेक्टर को, एंड सो दैट इट कैन कंट्रीब्यूट टू द नेशनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. सो ये अभी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम हाइलाइट्स ऑफ द पॉलिसी डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द इवेंट जिसकी वजह से चर्चा में है, एंड इट इज़ अ सिटीजन सेंट्रिक. ठीक है, द पॉलिसी हैज़ केप्ट द सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन द सेंटर ऑफ फोकस, जिससे जियो स्पेशल सेक्टर को स्ट्रेंथन करें इस तरह से कि आर नेशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड अ थ्राइविंग इंफॉर्मेशन इकोनॉमी, ये तीनों ही सेक्टर में इस तरह से इंटीग्रेट होके ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे कंट्री का बढ़ जाए. एंड दिस पर्टिकुलर पॉलिसी विल रिप्लेस द लास्ट पॉलिसी विच केम इन 2005, दैट इज नेशनल मैप पॉलिसी. ठीक है, तो जियो और स्पेशियल, अगर आप इस वर्ड को ब्रेक करोगे तो जियो मीन्स ज्योग्राफी रिलेटेड एंड स्पेशल मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस. ठीक है, तो इट्स काइंड ऑफ क्रिएशन ऑफ द वर्चुअल इमेजेस ऑफ ऑल दैट इज प्रेजेंट इन द रियल वर्ल्ड. ठीक है, तो विल डिस्कस इन डिटेल कि व्हाट इज दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी एंड हाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स फर्स्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स फर्स्ट. सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी. ठीक है, इसमें क्या क्या व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर वर्ड. ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ मॉडर्न टूल्स कंट्रीब्यूटिंग टू द जियोग्राफिक मैपिंग एंड एनालिसिस ऑफ द अर्थ एंड ह्यूमन सोसाइटीज. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जियोग्राफिक मैपिंग, उन सारे टूल्स का यूज करना, रेंज ऑफ टूल्स. ठीक है, जिससे हम जियोग्राफिकल मैपिंग को आसान बना पा रहे हैं. एंड एज एट द सेम टाइम दिस पर्टिकुलर मैपिंग और एनी इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू दिस टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, ज्योग्राफी, जियोलॉजी एटसेट्रा, एंड ह्यूमन सोसाइटी एज अ होल. ठीक है, जितना भी डेटा हम गैदर कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट टू एनालाइज द स्टेट ऑफ द अर्थ, past, present and future, and also the societies attached with the geography. ठीक है, these technologies have been evolving in some form since the first maps were drawn in the prehistoric times. तो अगर बैकग्राउंड की बात करें, अर्ली मैन के टाइम से ही ये इस टेक्नोलॉजी का फर्स्ट जो एक मैनिफेस्टेशन है, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ मैप. जो पहला डायग्राम आपने किसी भी चीज़ को देख के बनाया, किसी पर्टिकुलर प्लेस को, लोकेशन को देख के उसको मैप में जब आपने पहली बार एक पेपर पे मे बी या ऑन अर्थ इटसेल्फ आपने बनाया होगा, दैट इज़ द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी. ठीक है, व्हाट ऑल इट इंक्लूड्स, जो इसका प्रेजेंट फॉर्म है,
इट इंक्लूड्स द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है. सो इट्स काइंड ऑफ अ वर्चुअल सिस्टम जिसमें पूरी ज्योग्राफी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है इन डिजिटल फॉर्म. नेक्स्ट इज रिमोट सेंसिंग. इट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, ठीक है. रिमोट सेंसिंग, अभी हम इसका भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, यू नो व्हाट डज दिस पर्टिकुलर वर्ड मीन. देन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस, जो आप अपने फोन्स में यूज करते हैं. ऑल these three technologies get combined and in the combined form this particular thing is called geospatial technology, ठीक है. तो इन टूल्स, ये जो मॉडर्न टूल्स की हमने बात करी, यहाँ पे हमने इन 3 टूल्स को कंबाइन किया, ठीक है. तीनों का डेटा के थ्रू हमने जोग्राफिकल मैपिंग जनरेट करी, ठीक है. कुछ तो मैपिंग जनरेट करी, इसके साथ साथ एनालिसिस किया ऑफ द अर्थ, जियोलॉजी एंड डिफरेंट अदर फैक्टर्स एंड एट द सेम टाइम ह्यूमन सोसाइटीज़ का, ठीक है. अब इसको एक सिंपल टर्म्स में समझते हैं, एकदम सिंपल टर्म्स में. इट्स लाइक हैविंग मैजिकल आईज. ऐसा है, आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास एक जादुई आईज आ गई हैं, थ्रू विच यू कैन सी द थिंग्स फ्रॉम अबव, ठीक है. आप ऊपर गए आकाश में एंड यू आर एबल टू सी एवरीथिंग फ्रॉम दैट आईज. इट्स लाइक द संजय's आईज, संजय फ्रॉम द महाभारत, जो धृतराष्ट्र को पूरा महाभारत का युद्ध देख के बता रहा है. It's like the same technology, ठीक है. So they are using, we have become like a bird and we are flying in the sky and we are able to see everything that is there on the earth, ठीक है. So this kind of thing is this geospatial technology, ठीक है. It enables us to acquire data that is reference to the earth and use it for analysis, modeling, simulations and visualizations. So all the activities can be परफॉर्म्ड ऑन द जनरेटेड डेटा. कौन कौन सी चीज़ें कर रहे हैं हम, उसको एनालाइज करके देख रहे हैं, उसके मॉडल्स क्रिएट करके देख रहे हैं, वर्चुअल मॉडल्स, कि हाउ विल दिस पर्टिकुलर थिंग परफॉर्म. जैसे सपोज हमें एनालिसिस करना है आर्कटिक आइस का, आर्कटिक रीजन में जो आइस है. अब हम वहाँ जाके एक एक सैम्पल को हम एनालाइज नहीं कर सकते, तो वी कैन क्रिएट अ वर्चुअल मॉडल ऑफ इट, ठीक है, बाय यूजिंग सैटेलाइट्स, हाई रेजोल्यूशन कैमराज, उन सारी चीज़ों का यूज़ करके एक वर्चुअल वर्ल्ड बना सकते हैं एंड उसकी मॉडलिंग कर सकते हैं. एंड देन सिमुलेशंस, वी कैन परफॉर्म वेरियस टास्क्स देयर, ठीक है. कि भाई अगर मान लो अगर एक चूहे को वहाँ छोड़ दिया तो व्हाट विल हैपन. तो वी कैन सिमुलेट, वी कैन क्रिएट अ वर्चुअल रियलिटी बेस्ड ऑन द डेटा जनरेटेड फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी. एंड देन विजुअलाइजेशन, वट एवर इज हैपनिंग विदाउट गोइंग इन टू द रियल टाइम सिस्टम, वी आर क्रिएटिंग अ वर्चुअल इमेज ऑफ इट. तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी. एंड वाई आर वी डूइंग दिस, वाई, हाउ डज इट हेल्प. ये सारी चीज़ें करके हमें क्या मिलता है. दिस हेल्प्स अस टेकिंग स्मार्ट डिसीजंस. वी कैन टेक सम स्मार्ट डिसीजंस ऑन हाउ टू यूज आर रिसोर्सेज वाइजली. अल्टीमेटली हमें मतलब जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कैसे करें, ठीक है. तो हमें पैसा लगाना है, बट किस जगह बेटर लगाएं. तो मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के केस के लिए वी यूज दिस पर्टिकुलर डेटा. अब व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म्ड, लाइक knowing where to build new buildings, how to grow crops in a particular area, and other decisions like how to keep ourselves safe during disasters, ठीक है. तो अगर हम पूरा एक सिमुलेटेड वर्ल्ड बना के उसकी एनालिसिस कर लेंगे, देन वील बी एबल टू हैंडल, जैसे पर्टिकुलर एरिया की सॉइल फर्टिलिटी, उसका पूरा डेटा हमने गैदर कर लिया है यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड दिस जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी. तो अब कितने टाइम के बाद यहाँ पे कौन सी फसल उगाएं, एंड देन कितने टाइम के बाद इसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, सैलिनिटी हाई हो जाएगी, ओशन की सैलिनिटी, ऑल दीज थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ. predictions can be made based on this and we can take smart decisions. And regarding this particular geospatial technology figure, it contains 4 major components. First is GNSS and positioning, तो global positioning system basically, ठीक है. इसमें क्या क्या आता है भाई, GNSS आता है, सर्वेइंग आता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सर्विसेज वाला सर्वेइंग, एंड इंडोर मैपिंग. इंडोर मैपिंग मीन्स द मैपिंग ऑफ द इनसाइड ऑफ द अर्थ, ठीक है. ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं. नेक्स्ट इज स्पेशियल एनालिटिक्स, एनालिसिस ऑफ द स्पेसेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेसेस, डिफरेंट जोग्राफीज, और इसमें भी सॉफ्टवेयर बेस्ड, सर्विस एंड सॉल्यूशन बेस्ड एंड कंटेंट बेस्ड, ठीक है. थर्ड कंपोनेंट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन. हम अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम ऑर्बिट्स, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्बिट्स. तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं. फर्स्ट इज सैटेलाइट बेस्ड अपस्ट्रीम सर्विसेज, ठीक है, जिसमें
सैटेलाइट्स, मतलब सैटेलाइट के कुछ सिस्टम्स हमने वहाँ लगा रखे होंगे एंड देन कुछ ग्राउंड पे सिस्टम लगा रखे होंगे, तो उसका पूरा सिस्टम जो कनेक्टेड सिस्टम है ये इसमें आ जाता है, डाउनस्ट्रीम सिस्टम, ठीक है। और इसके अलावा एरियल मैपिंग, जब भी हमें किसी भी पर्टिकुलर एरिया का, हम ग्राउंड पे जाके मैपिंग नहीं कर सकते, मतलब डिफिकल्ट टेरेन है, तो हम बेस्ड ऑन द एरियल मैपिंग भी डेटा जनरेट कर सकते हैं थ्रू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस इज 3D स्कैनिंग ऑफ द थिंग्स विच वी आर नॉट एबल टू ओपन अप, तो उसकी स्कैनिंग करके उसमें हार्डवेयर बेस्ड डेटा, उसका सॉफ्टवेयर बेस्ड डेटा और उसकी सर्विसेज बेस्ड डेटा जनरेट कर सकते हैं। तो दिस ऑल इज इंक्लूडेड इन द जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS सिस्टम। we'll try to understand it in the layman terms, ठीक है। what is this basically? it is like a digital map that help us store and analyze the information about the places। मतलब आपने कोई भी प्लेस चुना, उसकी डिजिटल इंफॉर्मेशन गैदर करके वहाँ पे एक पूरा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम बना दिया। फॉर एग्जाम्पल द गूगल मैप ऐप, ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ठीक है, तो GPS जिसको बोलते हैं। सो इट शोज वेयर थिंग्स आर लोकेटेड एंड हाउ दे रिलेट टू ईच अदर, ठीक है। जैसे दिस पर्टिकुलर लोकेशन इज प्रीत विहार, ठीक है, तो व्हाट ऑल इज देयर बिसाइड द प्रीत विहार, ठीक है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स कौन कौन से हैं, कौन सी शॉप्स हैं, कौन सी मेट्रो स्टेशन है या नहीं, नियरेस्ट बस स्टेशन कौन सा है, ऑल दीज थिंग्स कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग दिस पर्टिकुलर ऐप, ठीक है। वी कैन यूज इट टू फाइंड द बेस्ट रूट्स, प्लान सिटीज एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द लोकेशन। तो जो भी चीज़ें हमें डिसाइड करनी है बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में एनालाइज करते हैं हम चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू डिसाइड के वी वांट टू गो सपोज टू मे बी मनाली, ठीक है। अब वी आर टेकिंग अ डिसीजन कि भाई हम बस से जाएं या ट्रेन से जाएं या अपनी गाड़ी से जाएं, विच व्हाट विल बी बेटर। तो थ्रू दिस पर्टिकुलर जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम वी विल एनालाइज द डेटा कि डिस्टेंस कहाँ से कितना पड़ रहा है, कितना ट्रैफिक जाम है, कितना बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ किलोमीटर्स। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट, रिलेटेड कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ द बसेस कितना है, ट्रेन्स कितनी जा रही हैं वहाँ तक, नियरेस्ट प्लेस तक कहाँ तक जा रही हैं। ऑल दीज डिसीजंस कैन बी मेड बेस्ड ऑन द दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। सो इन दिस डायग्राम you can read about this. A geographical information system, it links the locational, ठीक है, यानी स्पेस रिलेटेड डेटा एंड डेटाबेस ऑफ टेबुलर इंफॉर्मेशन enables a person to visualize patterns, relationships and trends, ठीक है। एक लोकेशन, उससे रिलेटेड जितना भी डेटा, वो दोनों को लिंक कर दिया एंड बेस्ड ऑन दिस वी आर टेकिंग सम डिसीजंस बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटी वी वांट टू परफॉर्म इन आर रियल टाइम बेसिस, ठीक है। दिस प्रोसेस गिव्स एन एंटायर न्यू पर्सपेक्टिव टू द डेटा एनालिसिस दैट कैन नॉट बी सीन इन अ टेबल और अ लिस्ट फॉर्मेट, ठीक है। एक तरह से हमने उसका एक डायग्रामेटिकल फॉर्म बना दिया बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ डिसीजन सोनली बेस्ड ऑन द टेबल डेटा, टेबुलर डेटा, ठीक है। एक बेस्ट पिक्चर बना के नहीं देता हमको कि हाउ टू अराइव एट अ पर्टिकुलर डिसीजन, तो ये एक विजुअल मैप बना देते हैं, जैसे यू कैन सी हेयर, ठीक है। तो इससे आप यू कैन बेटर अराइव एट अ पर्टिकुलर डिसीजन एंड इन अ फास्टर वे, ठीक है। अब दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द GIS, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या क्या होता है उसमें? थोड़ा सा हार्डवेयर होता है, ठीक है। हार्डवेयर में क्या क्या आ जाएगा? कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, छोटे छोटे पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, डिजिटाइजर्स एटसेट्रा। सेकेंड कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर में क्या क्या हो जाएगा? GIS सॉफ्टवेयर, जिसमें आप लोकेशन बेस्ड ऐप से मतलब जा रहे हो। नेक्स्ट उसको कनेक्ट कर दिया डेटाबेस सॉफ्टवेयर से, ठीक है, 2 सॉफ्टवेयर्स को कनेक्ट कर दिया। तीसरा सॉफ्टवेयर उसमें हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर, मतलब जिस पे आप चला रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर फ़ोन पे चला रहे हो तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगर आप लैपटॉप पे चला रहे हो तो मे बी विंडोज़, और मैकबुक चला रहे हो तो उसका iOS, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज नेटवर्क सॉफ्टवेयर, and then you need a software to connect the computers, GIS and database softwares, that is a particular network software you require. So these are the software components. Next is the data. What kind of data do you need to take a decision, ठीक है। तो image based data हो गया, if you want to decide कि भाई कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाना है, तो अगर उसका मेन्यू कार्ड आपको इमेज फॉर्म में मिल जाए तो you will prefer to go somewhere जहाँ पे बेस्ट रिव्यूज़ हों और उसकी इमेज हो प्रॉपरली, आपको डिस्प्ले हो रही हो, ठीक है। तो दिस इज द डेटा। देन
मेथड्स, व्हाट काइंड ऑफ मेथड्स आर यू यूजिंग, ठीक है, टू टेक अ डिसीजन, ठीक है। जैसे इसमें कौन सी गाइडलाइंस, कौन सी स्पेसिफिकेशंस, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर समथिंग, ठीक है, यू नीड सपोज डर्मेटोलॉजिस्ट का एड्रेस, तो डेफिनेटली बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन योर मेथड ऑफ सिलेक्शन, यू नो, यू विल अराइव एट अ पर्टिकुलर डिसीजन। नेक्स्ट इज द पीपल, जो भी डेटा जनरेट हो रहा है, हु इज द टारगेट ऑडियंस फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा, ठीक है, लोकेशन बेस्ड डेटा। अगर आपको मैनेजर स्पेसिफिक डेटा जनरेट करना है, यू नो, हॉस्पिटल स्पेसिफिक, एप्लीकेशन एक्सपर्ट्स, all those things can be taken care of. So these are the important 5 components of GIS technology, GIS system. Let's see the next part. Next part is remote sensing. What is this remote sensing thing? ठीक है, तो as the name suggests, something that is you know, located in the remote area where we cannot reach or it is difficult to reach, ठीक है, and we are trying to sense that particular thing, ठीक है। तो वो कैसे होगी? Through this particular diagram, as you can see. So through the use of sensor, we are trying to sense a particular location or the target using sensors which is, you know, accumulated in the satellite, which is installed in the satellite, and this particular data will be gathered by the satellite and will be sent to the processing station, whatever data is needed, and then the particular analysis of that particular data which was sent to the processing station will be sent to the, you know, concerned authority or person to analyze, the analyzer part, and then it will be presented to the application where it is needed. For example, a farmer needs the weather forecasting, you know, weather forecasting information कि आज क्या होगा, बारिश होगी या फिर धूप पड़ेगी, या नेक्स्ट मंथ पूरा क्या होगा, उसको ये जानना है। तो ही विल रिक्वेस्ट द डेटा ऑन दिस एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन की क्वेरी, दिस विल गो टू द एनालिसिस स्टेशन, ठीक है। एनालिसिस स्टेशन यहाँ से मैसेज भेजेगा कि भाई वी नीड डेटा ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, कि नेक्स्ट 10 डेज का वेदर कैसा रहने वाला है। तो प्रोसेसिंग स्टेशन विल सेंड द क्वेरी टू द satellite part. Satellite part will look for the target as per the instruction, ठीक है, कि भाई इंस्ट्रक्शन आया कि मुझे अगले 10 दिन का डेटा चाहिए वेदर रिलेटेड, ठीक है। तो वो यहाँ पे टारगेट करेगा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे वो स्थित है, उस लोकेशन का डेटा गैदर करने की कोशिश करेगा, जो भी अलग अलग सिस्टम्स हैं, जैसे उसका लोकेशन बेस्ड डेटा एंड देन व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो यहाँ से डेटा गैदर करेगा, ठीक है। अगेन इट विल सेंड बैक टू द प्रोसेसिंग स्टेशन विल सेंड इट टू द एनालिसिस टीम, एंड देन एनालिसिस टीम विल प्रेजेंट द एक्यूरेट डेटा एज डिजायर्ड बाय द फार्मर एज द एंड यूजर, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा फार्मर कैन टेक अ डिसीजन कि आज भाई फसल काटनी जाना है कि नहीं जाना है, या आज पहले काट लूँ, ऑल दीज थिंग्स, मतलब नीड बेस्ड डेटा। सो दिस इज व्हाट हैपन्स इन द रिमोट सेंसिंग सिस्टम। तो अगर आपको पढ़ना हो तो इट्स लाइक यूजिंग स्पेशल कैमराज और सेंसर्स, ठीक है, फ्रॉम अ डिस्टेंस फ्रॉम फार अबव द अर्थ टू टेक पिक्चर्स एंड कलेक्ट डेटा, ठीक है। तो आपने एनर्जी सोर्स का यूज करा, ठीक है, टारगेट की पिक्चर्स ली, और जैसा भी डेटा उसने गैदर करवाना चाहा है वो आपने कलेक्ट किया, ठीक है। एंड हाउ डज इट हेल्प, हाउ डज दैट डेटा हेल्प? इट हेल्प अस टू सी द थिंग्स दैट आर हार्ड टू रीच और टू बिग टू ऑब्जर्व क्लोजली, ठीक है। या तो बहुत बड़ी चीज़ हो जिसको आप ऑब्जर्व ना कर पाओ विद नेकेड आई, या ऐसी चीज़ हो जहाँ पे आप पहुँच नहीं सकते, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स। सो वी कैन यूज इट टू मॉनिटर द वेदर, स्टडी क्रॉप्स एंड इवन ट्रैक चेंजेस इन द फॉरेस्ट एंड ओशंस, कि भाई कितना यू नो पानी बढ़ गया, कितने फॉरेस्ट कम हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है, कौन सी मतलब कौन से एरिया में कौन सी क्रॉप अभी लगाई गई है, ऑल दिस डेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिजास्टर आ गया तो कितनी फसलों का नुकसान हुआ है, उस चीज़ को भी एनालाइज कर सकता है बाय यूजिंग remote sensing technology. This is about remote sensing. Now comes the global positioning system. What is it? It is basically a magic navigation tool that tells us where we are on the earth surface, ठीक है। आप अर्थ पे किसी भी पॉइंट पे हो, उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, लैटिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड्स है, ठीक है। ये डेटा स्टोर्ड है सैटेलाइट्स में, ठीक है। जब भी आपको चाहिए होता है तो यू सेंड द सिग्नल, ठीक है, सैटेलाइट वहाँ से गैदर करता है और ग्राउंड स्टेशन से वो डेटा लेके आपको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। सो यू कैन सी इट ऑन योर डिवाइस,
ठीक है, इट यूजेस सिग्नल्स फ्रॉम सैटेलाइट इन द स्पेस टू फिगर आउट आर एग्जैक्ट लोकेशन कि आप कहाँ हो। ठीक है, अब एग्जैक्ट लोकेशन कैसे आप फाइंड आउट कर रहे हो, आपके पास जो डिवाइस है उसमें जीपीएस का एक हार्डवेयर होता है। ठीक है, दैट पर्टिकुलर हार्डवेयर ट्रैक्स योर लोकेशन। ठीक है, और वहाँ से सैटेलाइट को वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, या जो भी कनेक्शन है, नेटवर्क कनेक्शन, एंड देन it sends this data to the ground station. ठीक है, this is how we trace our data. We use it on our phones or cars for directions and finding our way forward. ठीक है, तो बेसिकली जीपीएस क्या है कि अपने आप को ग्लोबल लेवल पे अपनी पोजीशन फाइंड आउट करना इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. Now all the data which is generated using this particular technology, geospatial technology, this is called spatial data. And what is the form of that data? Data about the objects, ठीक है, data about any particular event, data about any particular phenomenon that have a location on the surface of the earth. कोई भी event, कोई भी object, कोई भी phenomenon जिसका एक location based which is based on a location, वो डेटा जनरेट करना इज कॉल्ड जियोस्पेशियल डेटा. अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टैटिक डेटा. ठीक है, जिसमें क्या क्या हो सकता है कि भाई कौन सा हाईवे कहाँ स्थित है, कौन सी रोड गई है, कहाँ पे अर्थक्वेक आया या आता है, ऑल दिस डेटा इज स्टैटिक. सेकेंड टाइप ऑफ जियोस्पेशियल डेटा इज डायनामिक, लाइक मूविंग व्हीकल्स. ठीक है, जैसे हम पुलिस चोर का पीछा कर रही है तो आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि दे ट्रेस द लोकेशन बेस्ड ऑन द डेटा, बेस्ड ऑन द जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल्ड इन दैट पर्टिकुलर cars or maybe vehicle. Then spread of diseases, कहाँ कितनी diseases spread हुई है, तो these are the dynamic data information. कोविड के केस में भी आप ऐसे ही देखते थे कि नंबर ऑफ केसेस कब बढ़ गए कब कम हो गए, तो वो डेटा एक पूरा सरकार जो एक मैप निकालती थी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ केसेस, विच पर्टिकुलर एरिया इज मोर वल्नरेबल, कलर कोडिंग होती थी उसकी. तो ऑल दिस डेटा इज इंक्लूडेड इन द जियोस्पेशियल डेटा की डेफिनेशन. इट कंबाइंस द लोकेशन इंफॉर्मेशन कि भाई किस जगह का डेटा है. एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, एट्रीब्यूट मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक का डेटा हमें डिजायर्ड है, जैसे किसी भी फेनोमेनन से रिलेटेड, जैसे मुंबई में नंबर ऑफ कोविड केसेस, तो जो लोकेशन हो गई वो मुंबई हो गई, नंबर ऑफ कोविड केसेस हो गया वो एट्रीब्यूट हो गया. ठीक है, एंड ऑफन टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन, और ये कब गैदर किया गया, टेम्पोरल मतलब टाइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. तो मुंबई में फॉर एग्जाम्पल 14 जुलाई 2023 का number of COVID cases. So all these three attributes are stored in the form of geospatial data, and there is plenty of geospatial data which can be generated in the various sectors. जैसे disaster recovery के केस में flood survey, fraud and abuse के केस में कि कितना fraud कहाँ कितना हुआ, कितने claims हमने settle करे, retail के केस में कितनी site selection, कितनी urban planning, कितना foot traffic, all these things can be generated. फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में कि इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कौन सी ब्रांच फॉर एग्जांपल फॉर अ बैंक, कौन सी ब्रांच अर्न्स द हाईएस्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ये सारे डेटा. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर द हाईएस्ट कहाँ पे है, नंबर ऑफ कस्टमर्स कहाँ पे ज़्यादा है, कॉर्पोरेट कस्टमर्स कहाँ ज़्यादा है, करंट अकाउंट्स कहाँ हैं. तो ऑल दिस लोकेशन बेस्ड डेटा कैन बी एनालाइज बेस्ड ऑन दिस जियोस्पेशियल एनालिसिस. हेल्थ केयर में कौन सा डिजीज एपिसेंटर बन रहा है, कहाँ पे कौन सी डिजीजेस का ज़्यादा प्रेवलेंस है, ऑल दीज थिंग्स. तो हर सेक्टर में इसकी मतलब मल्टीपल तौर पे यूटिलिटी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरीड एप्लीकेशंस ऑफ जियोस्पेशियल डेटा, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी. व्हाट सिंपली इट मीन्स इंटेलिजेंट मैप्स, क्रिएटिंग ऑफ द इंटेलिजेंट मैप्स सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट द डेटा बेटर इन अ बेटर वे एंड कैन अराइव एट अ बेटर डिसीजन मेकिंग. ठीक है, so in creation of the intelligent maps and the models to collect geographically referenced data, ऐसा डेटा जिसका कोई ना कोई रेफरेंस मतलब कोई लोकेशन बेस्ड है. ठीक है, अब इसमें यूजेज कहाँ कहाँ हो जाएंगे, इन ऑल द फील्ड्स पॉसिबल, आप नाम ले लो, सारे आपको मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, इकोलॉजी, टूरिज्म रिलेटेड डेटा, मेराइन साइंसेस रिलेटेड डेटा, एग्रीकल्चर रिलेटेड डेटा, फॉरेस्ट्री, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, मतलब हर जगह आप एम्पल वे में यूज कर सकते हो. लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, डेमोग्राफी, हेल्थ केयर, ऑल द सेक्टर्स कैन बी डायरेक्टली यूटिलाइज्ड. ठीक है, लेट्स सी द एप्लीकेशन इन सेक्टर बेस्ड एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं और किस तरह से प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं हम इस डेटा को. ठीक, कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कौन सी स्कीम में, ये सब चीज़ें हम इसमें थोड़ा सा देख रहे हैं. तो एप्लीकेशन
इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड द रेजिलियंस सेक्शन। कैसे जब कोई डिजास्टर आ जाता है तो कैसे उसकी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए माइटिगेट करने के लिए या तो पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा का यूज होता है, ये देख लीजिए। डिजास्टर सबसे पहले सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में देखें तो लैंड टाइटल ग्रांटिंग स्वामित्व स्कीम आई है, वेदर यू आर द ओनर ऑफ अ पर्टिकुलर लैंड और नॉट, ठीक है। ये कैसे इंश्योर किया जाए, तो डिजिटाइज्ड डेटा चाहिए, ठीक है। तो स्वामित्व स्कीम इसी के लिए आई है कि लैंड टाइटल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू दिस स्कीम। सैटेलाइट बेस्ड फिशिंग, ठीक है, आपको सैटेलाइट के थ्रू स्टडी करके बता दिया साइंटिस्ट ने या जिसी भी जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपको बताया कि इस पर्टिकुलर एरिया में फिशेज ज़्यादा हैं आज के टाइम पे, तो आप वहाँ पे फिशिंग करने चले गए, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स। प्रिसीशन एग्रीकल्चर, इसके बारे में अभी अब एग्रीकल्चर सेक्टर वाला जब जाएंगे तो उसमें और बात करेंगे। प्रिसीशन एग्रीकल्चर मीन्स जिस जगह आपको क्या उगाना चाहिए इस चीज़ की प्रॉपर एनालिसिस, सॉइल बेस्ड, मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके उस पर्टिकुलर फील्ड पे क्या कितना फर्टिलाइजर, मैन्योर और कौन सी फसल उगाएं तो बेटर यील्ड मिलेगा, इस चीज़ का एनालिसिस होता है प्रिसीशन एग्रीकल्चर। कितना इरिगेशन दें, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स। मॉनिटरिंग क्रॉप कंडीशंस, ठीक है, तो दीज आर द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर्स। नेक्स्ट, एनर्जी सेक्टर में कैसे यूज कर सकते हैं, फाइंडिंग सूटेबिलिटी ऑफ अ लोकेशन फॉर जनरेटिंग सोलर एनर्जी। कहाँ पे इंसोलेशन, अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज द हाईएस्ट, कहाँ पे अगर हम सोलर पैनल्स लगाएं तो ज़्यादा हीट ज़्यादा सोलर एनर्जी जनरेट होगी। तो ऑल दीज थिंग्स, इसकी एनालिसिस के लिए भी जियो स्पेशल डेटा यूज होता है। कनेक्टिविटी रिलेटेड एस्पेक्ट में रोड असेट मैनेजमेंट सिस्टम, कहाँ की रोड ज़्यादा चलेगी, किस एरिया में कैसी रोड बनाए, डंबर बेस्ड बनाए या फिर आरसीसी वाली रोड्स कहाँ बनाए, ये सब चीज़ें। एक्यूरेट एंड साइंटिफिक मेंटेनेंस प्लानिंग, कब कैसे मेंटेनेंस किया जाएगा, कितने टाइम्स के बाद कितने इंटरवल्स के बाद उसका दोबारा से मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगा। ऑल दिस डेटा कैन बी एनालाइज्ड। एंड देन प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल हाईवेज, ठीक है, किस तरह से कितना ट्रैफिक रोकेंगे, कहाँ पे कितना ट्रैफिक जाता है, किस टाइम पे कंस्ट्रक्शन करें हाईवे का, कहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल आर बीइंग केटर्ड व्हेन वी आर क्रिएटिंग हाईवेज, ठीक है। तो हाउ टू प्रायोरिटाइज कि भाई ये वाला हाईवे पहले बना दो, ये वाला बाद में बना दो, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग जियोस्पेशियल डेटा। नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सेस, लैंड यूज मैनेजमेंट, जियोफिजिकल डेटा प्रोडक्ट्स, ऑल दिस कैन बी एनालाइज्ड, ठीक है, कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पे पानी की कमी हो रही है, कहाँ पे सॉइल की रिक्वायरमेंट है, मतलब फर्टिलाइजर वाली सॉइल, फर्टिलिटी वाली सॉइल, ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक देख लेते हैं। प्रिसीशन फार्मिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एंड बिग डेटा का यूज़ करके बेटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लाई जाएं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर पानी की कमी हो रही है या कोई पर्टिकुलर मैन्योर और फर्टिलाइजर मिसिंग है तो किस चीज़ का इनपुट देना है, कम करना है, ऑल दीज थिंग्स कैन बी यूटिलाइज्ड यूजिंग दीज 3 टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेक्स्ट ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एंड बिग डेटा, ठीक है। नेक्स्ट, लोकेशनल डेटा एड्स इन क्रॉप स्काउटिंग, सॉइल सैम्पलिंग, प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। चारों ही स्टेजेस ऑफ द क्रॉपिंग पे it location based data helps in arriving at a better decision. Next, improved crop forecasting using remote sensing data. For example, normalized difference vegetation index, एक ये पब्लिश करता है अभी इसकी एनालिसिस करके इसका पब्लिश होना स्टार्ट हुआ है ये इंडेक्स। इसकी वजह से क्रॉप फॉरकास्टिंग के भाई किस एरिया में कौन सी क्रॉप लगाएं और इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि ये खराब नहीं होगी, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी practiced using this particular technology. गवर्नमेंट स्कीम्स एंड लैंड मैनेजमेंट में कहाँ सीधा सीधा यूज हो रहा है। जियोस्पेशियल डेटा एनहेंसेस इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स लाइक पीएम फसल बीमा योजना, कौन सी फसल फेल हो गई उसका कंपनसेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो उसका सीधा सीधा आप जियोस्पेशियल डेटा से एनालिसिस कर लो कि हाँ भाई खराब हुई है, इस पर्टिकुलर बेनिफिशियरी की फसल खराब हुई है, इसको इतना मुआवजा मिलना चाहिए। तो वो डेटा एकदम टेक्नोलॉजी का यूज करके सही से कंप्लीट कंपनसेशन जाए, ऐसा ना हो कि कोई करप्शन कर रहा हो, ये सब चीज़ें वेरीफाई हो सकती हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ऐसी चीज़ें भी हम मतलब ये वाली स्कीम को भी सक्सेसफुली जियोस्पेशियल डेटा का यूज़ करके सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि भाई कितना पानी चला गया, कितना पानी इन द फॉर्म ऑफ इरिगेशन हमने दे दिया और उतना यील्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें एनालाइज हो सकती है। नेक्स्ट इज
assist in the land pooling and commercial farming under the स्वामित्व स्कीम। अब स्वामित्व स्कीम अभी तो लैंड टाइटल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बट आगे जाके छोटे छोटे फार्मर्स, बहुत कम पॉकेट्स में ज़मीन होती है, अगर उसका हम अगर एक कमर्शियल फार्मिंग कर दें या कोऑपरेटिव फार्मिंग या लैंड पूल करके फिर वहाँ पे कोई अच्छी बड़ी कमर्शियल क्रॉप उगवा दी, ठीक है, तो बेटर रिटर्न्स, बेटर यील्ड्स और बेटर इनकम्स कैन बी इंश्योर्ड टू द पुअर फार्मर्स। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द इकोसिस्टम मार्केट्स एंड ट्रेडिंग फॉर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर एरिया इज फेमस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो वहाँ पे हम कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस या कहीं पे अगर लैंड डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रहा है तो हाउ टू प्रैक्टिस लैंड कंजर्वेशन टेक्निक्स, ठीक है, लैंड यूज टेक्निक्स को कैसे बेटर करें, इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं हम जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का, इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में। नेक्स्ट एप्लीकेशन लाइज इन द फिशरीज एंड डेयरीज एंड फॉरेस्ट सेक्टर, ठीक है। इस एरिया में हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं इस चीज़ को, फिशरीज डेवलपमेंट में कहाँ पे टारगेटिंग फिशिंग करें, ठीक है, कहाँ पे अमाउंट ऑफ फिशेस ज़्यादा है, कौन से टेरिटोरियल वाटर्स में, तो वो हम उनको प्रिडिक्ट करके बता सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स मैनेज ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर कैटल एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन, ठीक है। अब जैसे हमारे जो ट्राइब्स हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट से, तो कहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है, किस एरिया में ज़्यादा करना चाहिए, कहाँ पे घट रहा है, ऑल दोज थिंग्स कैन बी प्रेडिक्टेड बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। और सबसे इंपॉर्टेंट है मैपिंग वाटर रिक्वायरमेंट्स इन फॉरेस्ट, किस फॉरेस्ट में कितने वाटर की रिक्वायरमेंट हो रही है, कहाँ पे सूखा पड़ रहा है, कहाँ के फॉरेस्ट सूख रहे हैं, इस चीज़ का यूज़, और रेन वाटर का मैनेजमेंट कैसे करें, इस चीज़ को चेक करने के लिए लिडार टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है फॉर नाउ। नेक्स्ट अदर सेक्टर्स में और कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये दीज आर द लाइव एग्जांपल्स जहाँ पे करेंटली दिस पर्टिकुलर जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी इज गेटिंग यूज्ड। तो गुड्स ट्रैकिंग एंड क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है, आपने कोई चीज़ ऑर्डर करी ऑनलाइन, ठीक है, तो इज इट आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशन आता रहता है कि आज चीज़ यहाँ पहुँच गई, कल चीज़ यहाँ पहुँच गई, तो वो दिस थिंग इज पॉसिबल ड्यू टू दिस यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। रूट मेकिंग एंड नेविगेशन, कहाँ से जाएंगे तो जल्दी पहुँचेंगे, जो भी ऑर्डर हमने दिया है, प्लेस किया है, वो जल्दी डिलीवर होगा, किस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए टू मेक इट अवेलेबल एज अर्ली एज पॉसिबल, ऑल दीज थिंग्स कैन बी is getting traced using this particular technology. Next is weather forecasting for specific territories, mapping forest fires and deforestation detection, ये सब चीज़ों पे अभी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है डिटेक्ट करने में। वेजिटेशन असेसमेंट फॉर टेरेन, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कौन सा फसल ज़्यादा हुई है, कौन सा वेजिटेशन कहाँ पे डिसअपियर हो रहा है, कितने फॉरेस्ट काटे जा चुके हैं, ऑल दीज थिंग्स कैन बी ट्रैक्ड। नेक्स्ट हेल्थ केयर, एपिडेमिक आउटब्रेक मॉनिटरिंग, ठीक है, आपने आरोग्य सेतु ऐप का नाम सुना होगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती थी जिसमें, और जब भी कोई कोविड-19 के टाइम पे कौन सा एरिया ज़्यादा मतलब डेंजर जोन में आता है, कहाँ पे आइसोलेशन प्रैक्टिस करना है, कहाँ पे किस पर्टिकुलर एरिया में आना जाना, लॉकडाउन लगाना है, ऑल दीज थिंग्स वर बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ओनली। स्पीशीज पॉपुलेशन ट्रेसिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, कौन सी स्पीशी, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, फ्लोरा हो, फौना हो, चाहे ह्यूमन स्पीशीज़ भी हो, सबका ट्रेस करने के लिए कि भाई किसकी पॉपुलेशन वल्नरेबल कैटेगरी में आ गई, कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उनका सेंसस कंडक्ट करना, इसके लिए भी इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। नेक्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काम आता है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, टारगेटेड एड्स, ठीक है, if I live in a particular area, ठीक है, तो I order different food items or maybe grocery from this particular area, तो मेरे फेवरेट कौन से हैं, तो टारगेटेड एड्स मेरे को डिस्प्ले हों एक एंड यूज़र को बेस्ड ऑन द लोकेशन, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, और काफ़ी फ्रिक्वेंटली इस चीज़ का यूज़ होता भी है, ठीक है। रियल स्टेट विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस, रियल स्टेट सेक्टर के भाई कहाँ की प्रॉपर्टी अभी मतलब कहाँ पे कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे रेजिडेंशियली, ये सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं रियल स्टेट सेक्टर में। नेक्स्ट रिस्क मैनेजमेंट वाया जियो रेफरेंस्ड डेटा एनालिसिस, कौन सा एरिया ज़्यादा डिजास्टर के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा वल्नरेबल है, कहाँ पे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अभी यमुना फ्लड्स आई, तो ऑल द एरियाज विद इन द फ्लड प्लेन एरिया ऑफ यमुना
सबको खाली करा दिया गया था, ठीक है, और उनको बेस कैंप्स में ले जाके शिफ्ट किया, ठीक है। तो हाउ इज इट हैपनिंग, दिस पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट इज हैपनिंग थ्रू दिस सेक्शन ओनली, ठीक है, दिस जियो रेफरेंस डेटा के बेसिस पे कि भाई वहाँ कितने लोग रहते हैं, सारे लोग शिफ्ट हो गए या नहीं हो गए, तो उसमें रियल टाइम डेटा का यूज़ किया था। एंड नाउ एज यू कैन सी इन द स्लाइड हेयर, इट शोज डिफरेंट जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज, ठीक है, लाइक GNSS एंड पोजिशनिंग, स्पेशल एनालिटिक्स, अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड 3D स्कैनिंग, ठीक है। और यहाँ पे है फैसिलिटेटर्स। सो आई एम ट्राइंग टू शो यू हेयर कि हाउ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी इज लीडिंग टू द वैल्यू एडिशन इन द सोसाइटी, ठीक है। ओवरऑल कैसे सारे स्टेक होल्डर्स मिलके जियो स्पेशल डेटा से वैल्यू एडिशन करते हैं सोसाइटी में एंड हेल्प द सोसाइटी टू अराइव एट अ पर्टिकुलर डिसीजन। सो हेयर वी हैव लिस्टेड इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज जो जियो स्पेशल फील्ड की आप यूज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हैं फैसिलिटेटर्स हु आर प्रोवाइडिंग हेल्प इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। तो फैसिलिटेटर्स में कौन आ गया, एक तो स्टैंडर्ड्स बनाए हमने, हाउ द डेटा विल बी यूज्ड, इन व्हाट वे डेटा विल बी प्रेजेंटेड, ऑल दीज स्टैंडर्ड्स। ओपन डेटा, ठीक है, डेटा का प्रोसेसिंग और इनपुट्स और आउटपुट्स, ये हमने कितना हमें इनपुट ओपन रखना है, कितना हमें पब्लिक डोमेन में रखना है, कितना प्राइवेट रखना है, कितना डेटा पर्सनल डेटा आएगा, कितना इनक्रिप्टेड रहेगा, कितना डिक्रिप्टेड रहेगा, ऑल दीज डेटा। नेक्स्ट इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स, सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करना, जितने भी जैसे डेटाबेस है, डेटाबेस को आपने लोकेशन बेस्ड ऐप से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हेल्थ के डेटा को आपने न्यूट्रिशन के डेटा से कनेक्ट कर दिया, एक डिपार्टमेंट का डेटा दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्ट कर दिया, तो ऑल दीज थिंग्स इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स का होना। देन प्रोसेसेस, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेसेस, बिजनेस इंटेलिजेंस, दिस इज अ टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड, ठीक है, मतलब हाउ टू प्रोसेस डेटा एंड अराइव एट अ यूजफुल डिसीजंस विच हेल्प्स द बिजनेसेस टू ग्रो, दिस इज इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल इंजीनियरिंग, हाउ टू यूज द डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड डिजिटली जनरेटेड डेटा टू फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, ठीक है, टू प्रोसेस वेरियस डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशंस, तो ये आता है इसके अंदर। नेक्स्ट वर्क फ्लो ऑटोमेशन, ठीक है, जिस तरह से भी वर्क का फ्लो होता है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसमें कैसे हम ऑटोमेशन लेके आए, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाए चीज़ों को, तो इस पे ये सिस्टम काम करता है, वर्क फ्लो ऑटोमेशन। नेक्स्ट इज दीज आर द डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, जो अलग अलग जगह पे डेटा प्रोड्यूस करके सर्विसेज या ऐप या एंटरप्राइज, ठीक है, या वेब पोर्टल्स के फॉर्म में डेटा डिस्प्ले करती है। तो ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं ये बैक एंड पे काम करते हैं, ठीक है। इन टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है जो पैरेलली यूज हो रहा है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, वायरलेस एंड ब्रॉडबैंड एंड बिग डेटा, जो इतना सारा जनरेट हो रहा है, ये सारी चीजें मिलके देन दे प्रोड्यूस द डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ एन एंटरप्राइज। कुछ डेटा एंटरप्राइज के काम आता है, कुछ डेटा सीधे सीधे सोशल मीडिया पे जनरेट होके जाता है, ठीक है। सम डेटा इज प्रेजेंटेड थ्रू द एप्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल योर हार्ट बीट, ठीक है, या SpO2, योर ऑक्सीजन लेवल, तो आपके जो आपने डिवाइस पहना है, मतलब स्मार्ट वॉच आपने पहना, वो आपके डेटा के बेसिस पे इनपुट लेगा कुछ, ठीक है, वो प्रोसेसिंग सिस्टम पे जाएगा, यहाँ पे ये सारे स्टेक होल्डर्स काम कर रहे होंगे एंड देन दे विल ब्रिंग बैक द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन टू यू, ठीक है, इट इज डिस्प्लेड ऑन योर ऐप, ठीक है। तो ये ऐप पे आपका आउटपुट आ गया, ये सारा इनपुट लेने वाली चीज़ है, ठीक है, ये सेंसर्स यूज हुए, ठीक है, इनके थ्रू दीज आर द इंटरमीडियरी सिस्टम्स जो काम कर रहे हैं एंड देन फाइनल डेटा इज कमिंग इन दिस पर्टिकुलर डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, तो वेब पोर्टल्स पे भी डिस्प्ले होता है, ठीक है, और इन सारी टेक्नोलॉजीज का पैरेलली यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हु इज द एंड यूजर, गवर्नमेंट इज द एंड यूजर, ठीक है। नेक्स्ट इज बिजनेसेस, डिफरेंट बिजनेसेस आर द एंड यूजर्स एंड सिटीजन्स, तीनों ही इस पर्टिकुलर डेटा जनरेटेड डेटा का यूज करते हैं और उससे वैल्यू ऐड करते हैं, सोसाइटी में लाभान्वित होते हैं। एंड दिस इज हाउ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी एड्स वैल्यू इन द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड सोसाइटी। सो दिस इज काइंड ऑफ अ इंटीग्रेशन. I have tried to show you the integration of various technologies and how they contribute to the society to make welfare approach. एक welfare लेके आना या how they add value to the society, to the economy. तो ये data, you can use this particular diagram to demonstrate how various technologies
various stakeholders combine together, integrate themselves together to arrive at the to solve the problems of the society. ठीक है. Next, now we are here with India's statistics with respect to the geospatial sector. What is the India's position currently? ठीक है. तो सबसे पहले you can see Indian geospatial economy is expected to reach 63,100 crores in 2025. ठीक है, जो ग्रो होगी विद 12.8% पर ईयर, इतना ग्रोथ होगी और 2025 तक 63,000 प्लस करोड़ पे पहुंच जाएगी. एंड हाउ मैनी पीपल विल इट एम्प्लॉय? अराउंड 4.5 lakh plus people will be employed in this geospatial sector. And who are the stakeholders in this sector who works for the government? सबसे पहले है सर्वे ऑफ इंडिया, जो मैपिंग रिलेटेड, ज्योग्राफी रिलेटेड सारी चीज़ें डिसाइड करती है, स्टैंडर्ड डिसाइड करती है. नेक्स्ट इसरो, जो टेक्नोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड करती है सैटेलाइट्स के फॉर्म में और जो भी जितना आपको रिक्वायर्ड है. रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर्स, ठीक है, अलग अलग जो ग्राउंड स्टेशन है जहाँ से डिफरेंट अमाउंट ऑफ डेटा इज गेटिंग जनरेटेड. ठीक है. नेक्स्ट द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है, जो वेबसाइट्स बनाता है गवर्नमेंट की और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोस्पेशल डेटा को वहाँ पे डिस्प्ले कराता है और सारी सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके आपको फाइनल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है. ठीक है. कमिंग टू दिस पर्टिकुलर चार्ट, दिस शोज द स्टेट ऑफ करंट 2021 में इंडिया का क्या स्टेट है. करेंटली वी आर एट 38,000 करोड़, यानी 38,000 करोड़ की इकोनॉमी है इस सेक्टर की. ठीक है. और कितने लोग एम्प्लॉय कर रहा है अभी ये? डोमेस्टिक मार्केट इज ऑफ 14,000 करोड़ एंड वी आर आउट ऑफ दिस 38,000 वी आर यूटिलाइजिंग 14,000, we are generating 14,000 crores in the domestic economy itself, and we are exporting 11,000 crore plus का revenue. And इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? 13,800 करोड़. ठीक है. अब इतना डेटा आपको रखने की जरूरत नहीं है, बट दिस गिव्स यू एन आइडिया कि व्हाट इज द करंट पिक्चर. ठीक है. नेक्स्ट, अब कितना बढ़ सकता है? अभी 38,000 करोड़ है, 40,000 मतलब आप 35 प्लस मान सकते हो, लगभग दुगना हो सकता है, 63,000+ करोड़ हो सकता है. अभी के लिए 4,05,000 employees are working in this sector, geospatial sector. It can increase up to 10 lakhs by 2025. ठीक है. अब इसमें 69% of the employees are employed in the domestic market, 12% are employed in the government sector, and 18% are serving the export section. ठीक है. So this is the data regarding current state of the geospatial economy. Now let's talk about the much anticipated national geospatial policy. ठीक है. सबसे पहले it is a citizen centric policy and wants to strengthen this sector further. ठीक है. So that we can develop, we can become more economically prosper, etc. And it will be replaced by national map policy of 2005. ठीक है. What are the vision and goals? सबसे पहला विजन है कि इंडिया को बनाना है ग्लोबल लीडर इन दिस जियोस्पेशियल स्पेस. ठीक है. विद एन इनोवेटिव इकोसिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम हमें क्रिएट करना है इनोवेशंस के साथ जिससे हम ग्लोबल लीडर बन जाएं, ये हमने सोचा है. नेक्स्ट, लेवरेज जियोस्पेशियल डेटा फॉर डिजिटल इकोनॉमी एंड इम्प्रूव्ड सिटीजन सर्विसेज. ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल इकोनॉमी को फर्दर बूस्ट करने के लिए एंड सिटीजन सर्विसेज को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए हमें इस डेटा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है. नेक्स्ट, enable easy access to the valuable spatial data to businesses and the public. जितना से ज़्यादा हम डेटा पब्लिक डोमेन में डाल सकें फॉर द यूज ऑफ द बिजनेसेस एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस. एनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ये तो हमेशा रहता ही है इस गवर्नमेंट का. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द माइलस्टोन्स जो डिसाइड करे हैं हमारी इस नई पॉलिसी ने. By 2025, what do we want to achieve? Enabling policy and legal framework for geospatial sector liberalization. ठीक है. जैसे LPG liberalization, privatization and globalization हमने नॉर्मल इकोनॉमी में किया था, ओपन इकोनॉमी की थी 1991. This we want to do for geospatial sector. ठीक है. तो पॉलिसी बनाना एंड लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना, कानून ले आना, चीज़ें ज़्यादा सर्टेन बनाना इन दिस सेक्टर. ठीक है. जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके इस सेक्टर में. तो लिबरलाइजेशन लेके आना है, डीरेगुलेशन करना है. नेक्स्ट, बाय 2030 वी वांट टू सेट अप
हाई रिजोल्यूशन टोपोग्राफिकल सर्वे एंड मैपिंग विद अ हाई एक्यूरेसी डिजिटल एलिवेशन मॉडल, ठीक है। सो दीज आर द कीवर्ड्स विच यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल यू आर राइटिंग द आंसर्स और मे बी अप्रोचिंग द प्रीलिम्स क्वेश्चंस। तो 2030 तक हमको क्या करना है, वी वांट टू अचीव हाई रिजोल्यूशन टोपोग्राफिकल सर्वे, मतलब जितने भी हमारी ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, टोपोग्राफी है, उसका हाई रिजोल्यूशन कैमरा के साथ टोपोग्राफिकल सर्वे हम कर लें और हाई एक्यूरेसी डिजिटल एलिवेशन मॉडल बना लें। डिजिटल एलिवेशन मॉडल बोले तो कितनी हाइट पे कौन कौन सी चीज़ें स्थित हैं, कौन सा सिटी, कौन सा हर गांव तक का, छोटे छोटे गांव तक का डेटा पूरा हम गैदर कर लें और एक मॉडल बना पाएँ पूरे इंडिया का। ये हमारा 2030 तक हमें करने का इरादा है। एंड इसमें एलिवेशन मॉडल में कितना रखना है, 5 to 10 सेंटीमीटर रेंज में फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज का मैपिंग कर लें। 50 to 100 सेंटीमीटर की रेंज में हम फॉरेस्ट और वेस्टलैंड्स को लेके आ जाएं, इतनी एक्यूरेसी तक, ठीक है। प्लेन्स के लिए हम 25 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी लेके आ जाएं डिजिटल। आपने वो चीज़ देखी होगी कि जैसे अगर आप अपना लोकेशन देखते हो इन गूगल मैप्स, ठीक है, तो एक्यूरेट अप टू सो एंड सो मीटर्स ऐसे बताता है। मतलब अगर आप एक एक्स लोकेशन पे खड़े हो तो एग्जैक्ट वहाँ की लोकेशन नहीं बताएगा, कहीं ना कहीं 10, 15, 20 मीटर तक का एक्यूरेसी रहता है। तो दिस पर्टिकुलर एक्यूरेसी वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर, ठीक है। तो जब हम रूरल और अर्बन एरियाज को हम लोकेट करें तो इतनी एक्यूरेसी के साथ कर लें, ये दिस वी वांट टू अचीव इन द लॉन्ग टर्म। अभी हमारा एक्यूरेसी लेवल थोड़ा कम है। नेक्स्ट, फॉर प्लेन्स 25 सेंटीमीटर एंड 1 to 3 मीटर फॉर हिली एंड माउंटेन रीजन एरियाज, ठीक है। कम से कम इतनी एक्यूरेसी तक हम डेटा जनरेट कर पाएँ, दिस इज वी वांट बाय 2030। नेक्स्ट माइलस्टोन, it is about bathymetric data, okay. High resolution accuracy of bathymetric geospatial data of inland waters and sea surface topography of shallow and deep seas to support the blue economy। मतलब सीधी सी बात है, हम अपने सीज एंड ओशंस को ज़्यादा से ज़्यादा मैप कर पाएँ। बैथीमेट्रिक जियोस्पेशल डेटा मीन्स डेप्थ ऑफ द सी, डेप्थ ऑफ वाटर, इतने डेप्थ में जा पाएँ कि हम एक एक्यूरेट पिक्चर क्रिएट कर पाएँ, एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। एंड इसमें एक और बात की गई है कि नेशनल डिजिटल ट्विन ऑफ द मेजर सिटीज एंड टाउन्स विल बी क्रिएटेड। दे वांट टू अचीव दिस। एंड व्हाट इज द डिजिटल ट्विन? Digital twin is the virtual replica of a physical asset, process or service that lies at the core of the new digital revolution। बेसिक सी बात है, हम पूरे शहर का एक डिजिटल ट्विन बना पाएँ एग्जैक्ट रियल टाइम डेटा के बेसिस पे, ठीक है, जिससे हमें एनालाइज करना आसान हो जाए, हमें हर जगह फिजिकली जाके वेरीफाई ना करना पड़े। हमें अगर कोई चीज़ वहाँ से गायब हो रही है तो डेफिनेटली हमें थ्रू द डिजिटल ट्विन ही पता चल जाए। तो दिस वी वांट टू अचीव फॉर मेजर सिटीज एंड टाउन्स by 2035, ठीक है। तो these are the important points regarding milestones। Next important component in this particular policy is national institutional framework, कि हम कैसे किस प्रकार के institution create करना चाहते हैं in the geospatial sector। First is the creation of the geospatial data promotion and development committee। This will be created as an apex body, the topmost body which will take care of the geospatial sectors, ठीक है। 17 मेंबर बॉडी के तौर पे हमने इसको विजुलाइज किया है। एंड दिस बॉडी विल फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज एंड जियोस्पेशल सेक्टर में प्रमोशन स्ट्रेटजीज, कैसे और इसको प्रमोट कर सकते हैं। दिस पर्टिकुलर एपेक्स कमिटी विल डिसाइड ऑन दिस। नेक्स्ट, ये किस चीज़ को रिप्लेस कर रही है, कौन सी कमिटीज़ को रिप्लेस कर रही है? नेशनल स्पेशल डेटा कमिटी एंड जियो स्पेशल डेटा प्रमोशन डेवलपमेंट कमिटी। ये दोनों ही कमिटीज़ को मर्ज करके यहाँ पे ये नई कमिटी लाई जाएगी। एंड हु विल बी द नोडल डिपार्टमेंट? नोडल डिपार्टमेंट विल बी द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई आपके लिए। नेक्स्ट, हियर इज द अप्रोच एंड स्ट्रेटेजी, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी वी वांट टू गो अबाउट, ठीक है, क्या हम किस तरह से चीज़ें करना चाहते हैं। तो फर्स्ट गाइडिंग लाइट इज आत्मनिर्भर भारत। वी विल प्रमोट लोकली रेलेवेंट मैप्स एंड जियो स्पेशल डेटा, ठीक है। हर चीज़ अमेरिका जनरेटेड दूसरे देश से हमें ना उधार लेना पड़े, तो वी वांट टू क्रिएट लोकली बेस्ड मैप्स। जितनी भी मैप्स हैं, जितने एक्यूरेसी मैप हैं, वो यहीं से लोकल बेस्ड बना के करना है डेटा। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क हम बनाना चाहते हैं ड्राइंग ऑन द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, जिसमें जितना भी जियो स्पेशल डेटा है उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो, बट लोकली क्रिएटेड हो,
ठीक है. द कंपोनेंट ऑफ इनोवेशन इज ऑल्सो देयर, सपोर्टिंग स्टार्टअप एंड इनोवेशन इन द जियो स्पेशल सेक्टर. जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का हम प्रमोशन कर पाएँ, स्टार्टअप्स को नर्चर कर पाएँ, वो इसमें एक रहेगा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. स्टैंडर्ड्स, encouraging open standards and data platforms. जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम ओपन रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं, ये सरकार की कोशिश है. ठीक है, तो these are the study and approaches. Strengthening geospatial infrastructure, that is also an important component. Adoption of the global geospatial data themes recognized by the UN. वही themes हम adopt करेंगे जो UN recognized हैं. This is what a government wants. Next, the employment of the establishment of the national geospatial data registry. ठीक है, रजिस्ट्री इज काइंड ऑफ अ डेटाबेस जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर रहेगी टूवर्ड्स फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन. नेक्स्ट इज यूनिफाइड जियो स्पेशल इंटरफेस. ठीक है, इंटरफेस बोले तो द ऐप जो आप देख रहे हो जहाँ पे सारा डेटा आपको डिस्प्ले होता है, फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स, तो एक पूरा यूनिफाइड फॉर्म में रहेगा. मतलब वही कि भाई वहाँ पे रेस्टोरेंट भी शो हो जाए, बस स्टेशन भी शो हो जाए, खाने पीने की जगह भी शो हो जाए, शॉपिंग मॉल्स भी शो हो जाए, सब कुछ चीज़ें. तो इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम बनाना चाहते हैं टू प्रोवाइड कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, एप्लीकेशंस, सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस. सारी चीज़ें इंटीग्रेट करके बनाना है. नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ द जियो स्पेशल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज enabled with the integration of geospatial technologies with fourth industrial revolution technologies. ठीक है, तो जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी आने वाला है जिसकी बात होती है, सारी चीज़ों से इंटीग्रेटेड हो ये सिस्टम. इस तरह से हम नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें वेब, क्लाउड, नेटवर्क्स, सारी चीज़ें कंसिडर हो जाएं. नेक्स्ट इज an advisory body will also be created which will be named as Geospatial Industrial Development Board, GIDB, Geospatial Industrial Development Board. ठीक है, जो इसकी एपेक्स बॉडी के अंडर में ही काम करेगी एंड विल एक्ट एज एन एडवाइजरी बॉडी टू फ्रेम वेरियस पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द हाईलाइट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिसी. And here we are talking about why is it needed or what is the significance, what are the benefits of this particular policy. First of all, increased coverage. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स कवर होंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज नो प्रायर अप्रूवल नीडेड, रिमूव्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन डेटा मैनेजमेंट, कि हर डेटा के लिए अप्रूवल लेना पड़े, डिपार्टमेंट के पास जाओ, बैठे हो, देन ओनली यू कैन गैदर डेटा. तो ये प्रायर अप्रूवल वाली चीज़ हटा दी गई है. मल्टी डायमेंशनल एप्लीकेशंस, जो भी डेटा हम यूज़ करेंगे, जियो स्पेशल डेटा, उसकी हर सेक्टर में एप्लीकेशन है, तो ये हमने देख ही लिया था अभी. फोकस ऑन लोकल रेलेवेंस. ठीक है, तो लोकली रेलेवेंट मैप्स एंड डेटा हम यूज़ कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनको मतलब उसकी रॉयल्टी मिलेगी, उसका कॉपीराइट होगा. ठीक है, तो द पेमेंट कैन बी इंश्योर्ड. ठीक है, तो वहाँ पे भी एक इकोनॉमी ड्राइव होगी, थ्राइव होगी. प्रमोटिंग स्टार्टअप्स. ठीक है, इनोवेशन लेके आना है तो लोकली मेड स्टार्टअप्स को हम प्रमोट करेंगे आत्मनिर्भर अप्रोच के साथ. नेक्स्ट इज बूस्ट टू द इकोनॉमी, क्योंकि we are liberalizing the sector, we are deregulating the sector, that's why we want more investment and export opportunities. अभी हमने बताया कि around 11,000 या 12,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं. we want more because काफ़ी सारा पोटेंशियल है इस सेक्टर में. नेक्स्ट इज SDG अचीवमेंट्स. इट सपोर्ट्स, जो हमने अप्रोच बनाई है, जिस इंटेंट के साथ हम इस पॉलिसी को लेके आए हैं, इट सपोर्ट्स द नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसी के सिंक में है. ठीक है. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. तो इट अनलॉक्स द अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ. ठीक है, जैसा एक प्रेडिक्शन भी आया है कि अराउंड 10 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल बी क्रिएटेड आफ्टर बाय 2025 एज पर द पॉलिसी. ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स. नेक्स्ट आर द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, कि कैसे ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो पाएगी, या अफेक्टिव यूज ऑफ जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन में क्या वीक पॉइंट्स हैं. सो हेयर इज द टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस. लैक ऑफ सुपर कंप्यूटिंग एंड क्वांटम कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज. अभी इस चीज़ पे हम लोग लैक कर रहे हैं. फास्टर कंप्यूटेशन इज नीडेड फॉर ऑल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एट अ लार्जर लेवल with accuracy and speed. This requires high end computing superpower. ठीक है, सुपर कंप्यूटर वाली पावर. So here we are lacking. Next is limited accessibility of the space derived data to private sector and individuals. तो स्पेस रिलेटेड जो भी डेटा आता है उसका मतलब मैक्सिमम परसेंटेज या मेजोरिटी चंक गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्टर में ओपनली अवेलेबल नहीं है. अगर किसी को यूटिलाइज करना है तो वो लिमिटेड है. नेक्स्ट इज डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स.
ये सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बैठ रहा है कि भाई आप डेटा पब्लिक कर दो, कितना डेटा पब्लिक करोगे, ठीक है, कौन सी चीज़ पर्सनल है, कौन सी चीज़ प्राइवेट है, कौन सी चीज़ पब्लिक है, हाउ विल यू डिसाइड। तो इसमें हमेशा एंड व्हाट विल बी द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है, उसको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ इस चीज़ में आ भी रहा है, तो इसमें ये भी इसके एम्बिट में कवर होना चाहिए। रिस्क ऑफ डेटा मिसयूज एंड प्राइवेसी वायलेशंस व्हेन कंबाइनिंग जियोस्पेशियल डेटा, ठीक है। अब आप लोकेशन रिलेटेड बहुत सारा डेटा कंबाइन कर रहे हो, तो इसमें आप पर्सन की अवेलेबिलिटी भी बता दे रहे हो, ठीक है, तो उसकी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। खासकर इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज जो होते हैं, हु इज प्रेजेंट एट व्हाट लोकेशन एट व्हाट टाइम, अगर कितना डेटा आप पब्लिक करोगे, इस पर बहुत ज़्यादा सेफ गार्ड्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर जियोस्पेसिकल डेटा, इनसफिशिएंटली एड्रेस्ड नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, ठीक है। बहुत सारे तो एड्रेस्ड हो गए हैं, मतलब कुछ कंसर्न्स तो हमारे सामने हैं, बट अभी कई सारे नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स अनएड्रेस्ड हैं, ठीक है। कितना डेटा हमें पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होती हैं जिसपे एनिमी की हमेशा नज़र रहती है, तो कितना डेटा हमें डालना है ये इनसफिशिएंटली एड्रेस है पॉलिसी में, इसको और एक्सप्लिसिट बनाया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स डेटा इंटर रिलेशनशिप्स, ठीक है। डेटा एक दूसरे से, एक तो इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है और उसके साथ साथ इतना कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस है डिफरेंट डेटा का, कि कैसा डेटा निकल के आएगा और कितनी चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड और प्रोसेस करना भी। डायनामिक नेचर ऑफ द जियोस्पेशियल डेटा रिक्वायर्स एडेप्टेबल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब डेटा आपने जनरेट कर लिया, डाल दिया वेबसाइट पे, कितना सेफ है वो डेटा, ठीक है, उस पर हैकिंग तो नहीं हो जाएगी। सारा डेटा आए दिन चीज़ें आती रहती हैं कि क्रेडिट कार्ड का डेटा लीक हो गया है ना, आपका डेबिट कार्ड का डेटा लीक हो गया, आपकी इंटरनेट बैंकिंग आईडी, तो ये सारे कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव डेटा रहता है। आपका हेल्थ रिलेटेड डेटा पूरा, जैसे आजकल इंटीग्रेशन ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, तो वहाँ पे आपकी हेल्थ रिलेटेड सारी चीज़ें अगर पब्लिक हो जाएंगी तो उससे रिलेटेड टैबूज बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो सोशल एंगल भी है, सिक्योरिटी एंगल भी है। नेक्स्ट इज द चैलेंजेस इन कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज विद वेरिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज, ठीक है। अब कई सारे डेटा ऐसे होते हैं जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ हेल्थ एस्पेक्ट में काफ़ी सारे डेटा, जैसे कई अलग अलग कानून है, ठीक है, कि उसमें आपके ये चीज़ पब्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल द डेटा ऑफ द क्राइम्स, ठीक है, उस केस में आइडेंटिटी ऑफ द फीमेल विक्टिम कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन हीनियस क्राइम्स लाइक रेप, ठीक है। तो अब वो डेटा आप इंटीग्रेट करते समय पब्लिक ना कर दो, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत चैलेंजिंग रहेंगी, हाउ टू इंटीग्रेट द थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट इज इश्यूज हिंडरिंग जियोस्पेशियल इंडस्ट्री ग्रोथ, ऐसे कौन से इश्यूज हैं जो इंडस्ट्री को ग्रो करने से रोक रहे हैं। फर्स्ट इज लैक ऑफ कमर्शियल बिजनेसेस कैप्चरिंग सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री शेयर, एक तो कमर्शियल बिजनेसेस है ही नहीं इस सेक्टर में। दूसरा, एब्सेंस ऑफ अ फ्रेमवर्क इंटीग्रेटिंग जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस मैकेनिज्म्स, ठीक है, ऐसा कोई फ्रेमवर्क अभी प्रेजेंटली नहीं है जिसमें जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज का गवर्नेंस को और बेटर करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे। धीरे धीरे यूज़ होना शुरू हुआ है, बट देयर इज़ नो क्लियर कट फ्रेमवर्क हाउ टू यूज़ दिस पर्टिकुलर डेटा, अभी जस्ट शुरू ही हो रहा है, और किस लेवल तक होना है उसमें भी प्राइवेसी कंसर्न और सिक्योरिटी कंसर्न्स। नेक्स्ट, लिमिटेड कंट्रीब्यूशन टू द नेशंस जीडीपी, अभी के लिए जो डेटा हमने देखा अभी के 63,000 करोड़ की इकोनॉमी हो जाएगी, बट उस डेटा का कितना यूज़ होगा और उसको कितना कैपिटलाइज कर सकते हैं, इस पर मतलब अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि भाई इतना आप उसमें इन्वेस्ट कर दो, हाउ यूजफुल विल इट बी विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक कंसर्न्स। नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड मैन पावर एंड हाई रेजोल्यूशन फाउंडेशन डेटा, ठीक है, तो बेसिक अभी स्क्रैच से ही काम करना शुरू हुआ है, तो मैन पावर भी उतना नहीं है अभी, ट्रेंड मैन पावर और हाई रेजोल्यूशन हार्डवेयर्स भी उतना प्रेजेंट नहीं है। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन डेटा शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन हैम्पर्स को क्रिएशन एंड असेट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, क्योंकि आपने अभी प्राइवेट फील्ड में जैसे डेटा शेयरिंग किस तरह से करोगे, कितने डेटा को लोकलाइज रखना है, कौन सी कंपनीज फॉरेन कंपनीज को कितना डेटा देना है, ऑल दीज थिंग्स, और कोलैबोरेशन भी क्लियर इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आपका क्लियर फ्रेमवर्क आपने अभी डिसाइड नहीं किया है कि कैसे चीज़ें टेक केयर होंगी इन द मैनेजमेंट ऑफ द डेटा, ठीक है। नेक्स्ट इज डीरेगुलेशन ऑफ द जियोस्पेशियल सेक्टर, जो भी हमने
प्रीवियस पॉलिसी में जो बहुत ज़्यादा ओवर रेगुलेशन था, लाइसेंसिंग वाली फील आती थी, वो कैसे कम हुआ है एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस पॉलिसी कैसी थी? स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन थी डेटा कलेक्शन पे, स्टोरेज पे, यूज़ पे और डिसेमिनेशन पे। ना ही आप जो भी प्राइवेट एंटिटीज़ होती थी वो ना तो कलेक्ट कर सकती थी डेटा रिलेटेड टू जियो स्पेशल लोकेशन बेस्ड डेटा, स्टोरेज का भी, यूज़ का भी, और उसको कहाँ पे शेयर करना है, डेटा शेयरिंग कितनी करनी है, इस पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है अभी तक। डोमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक सर्वे ऑफ इंडिया, सारा डेटा सर्वे ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है। कुछ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द डेटा नहीं हुआ है, ठीक है। और सर्वे ऑफ इंडिया क्योंकि गवर्नमेंट एंटिटी है तो उतनी एफिशिएंट भी नहीं है। जब किसी को डेटा चाहिए होता है तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, देन एंड देयर नहीं है, चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। लेंदी प्रोसेस ऑफ परमिशंस एंड रेड टेप डिलेड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि डेटा नहीं मिल पाता मुश्किल से, ठीक है। एक ही एंटिटी है, उसी के पास सारा डेटा है, एंड रेड टेपिज्म, करप्शन के प्रोस्पेक्ट्स बनते हैं। तो these were the scenarios in the previous policy. Now we are trying to deregulate, and what has government done in this regard? It eliminates the need for permission and scrutiny even for security concern. उन्हें completely हटा दिया कि भाई security concerns में भी आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपका हर इंक्वायरी स्क्रूटनाइज नहीं होगा। इंडियन कंपनीज कैन सेल्फ अटेस्ट कंफर्मिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो जो पहले क्या होता था कि किसी अधिकारी का अटेस्टेशन करवा के लाओ, इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ का, गवर्नमेंट एंटिटीज़ का, वो सारी चीज़ें हटा दी हैं। आप अपना जो भी आपको डेटा रिक्वायर्ड है आप सेल्फ अटेस्ट करो, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। यू आर द, आपको एक तरह से रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है कि आप ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तो आप सेल्फ अटेस्ट करके दे दो। इंसेंटिवाइजेस द जियो स्पेशल सेक्टर फॉर इंडियन कंपनीज एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो एक तरह से इंसेंटिवाइज करने की कोशिश करी जा रही है कि यू प्लीज इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर एंड यू विल गेट द बेनिफिट्स। वी आर ओपनिंग अप, दिस इज द मैसेज। इंश्योर्स ओपन एक्सेस टू द जियो स्पेशल डेटा एक्सेप्ट सेंसिटिव डिफेंस रिलेटेड डेटा। तो सिक्योरिटी एंड डिफेंस रिलेटेड डेटा को छोड़ के, स्ट्रेटेजिक डेटा को छोड़ के, ऑलमोस्ट जो है जियो स्पेशल डेटा का ओपन एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है न्यू पॉलिसी ऑफ दिस डीरेगुलेशन मोड। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर मूव, दिस डीरेगुलेशन? लेंदी अप्रूवल्स के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, स्मूथ ऑपरेशंस हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बूस्ट मेड इन इंडिया सॉल्यूशंस बैक्ड बाय मॉडर्न जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अभी ज़्यादातर चीज़ों के लिए हम फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ पर रिलाई करते हैं, जीपीएस वगैरह एटसेट्रा। जैसे मान लो कोई भी ऐप है जो लोकेशन बेस्ड सर्विसेज दे रही है, तो उसमें अभी के लिए गूगल से इंटीग्रेट करना पड़ता है, बट अगर इंडिया मेड जियोस्पेशियल डेटा उसको मिलने लगे तो दैट विल बी अ चीपर वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा, उसको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा और एट द सेम टाइम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की संख्या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज एनहेंसिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर बोथ इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो एक अच्छा मूव है ही। इंश्योरिंग सिक्योरिटी मेजर्स फॉर डिजास्टर प्रिपरेशन सिनेरियोज, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डेटा अवेलेबल होगा पब्लिक डोमेन में तो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग की जा सकती है इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर रिलेटेड स्टफ्स, ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलप क्लियर रोड मैप एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर एड्रेसिंग नेशनल सिक्योरिटी इशूज इन द नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि ज़्यादा क्लियर रोड मैप दिया है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया है इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इशूज़ होंगे तो उसमें कैसे हैंडल करेगी। दिस पर्टिकुलर पॉलिसी हैज़ गिवन द क्लियर कट गाइडलाइंस। नेक्स्ट आर द इम्पॉर्टेंट GIS बेस्ड इनिशिएटिव्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट, एंड उसके साथ साथ जिन स्कीम्स में जियो स्पेशल डेटा का यूटिलाइजेशन हो रहा है वो दोनों ही चीज़ें एक साथ मैंने लिस्ट करके दे दी है। फर्स्ट इज द GIS बेस्ड इनिशिएटिव्स इन इंडिया, यानी जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम अभी। फर्स्ट इज नेशनल रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम NRIS, इट प्रोवाइड्स द इंटीग्रेटेड डेटाबेस यूजिंग रिमोटली सेंस्ड डेटा, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स रिलेटेड डेटा यहाँ से आता है। नेक्स्ट इज नेशनल स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ से क्या आता है, इट एनहेंसेस द एक्सेसिबिलिटी, कम्युनिकेशन एंड यूज ऑफ जियो स्पेशल डेटा, ये एक स्कीम या इंफ्रास्ट्रक्चर आई है। नेक्स्ट इज नेशनल अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम, दिस जनरेट्स द स्केल अर्बन जियोस्पेशियल डेटाबेस फॉर हाउ मेनी टाउन्स, 152 टाउन्स हैव बीन कवर्ड टू जनरेट द अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम। जिस तरह की भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे अलग अलग वेबसाइट्स
डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक वेबसाइट्स हो गई हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड ऑथराइज्ड डेटा वहाँ पब्लिश्ड है, ठीक है। तो अब आपको जनरल नॉलेज रिलेटेड बुक लिखना है तो यू कैन रेफर टू दैट वेबसाइट ओनली, और आपको ऑथेंटिक डेटा वहीं से मिल रहा है। नेक्स्ट इज अदर नोटेबल इनिशिएटिव्स जो इन ऐसी स्कीम्स वगैरह जो जियो स्पेशल डेटा को यूटिलाइज कर रही हैं। फर्स्ट इज स्वामित्व स्कीम, इट मैप्स द प्रॉपर्टीज इन विलेजेस यूजिंग ड्रोन्स प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ द ओनरशिप। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी सीधे सीधे यूज हो रही है, ड्रोन्स का यूज कर रहे हैं। साउथ एशिया सैटेलाइट्स, ठीक है, इट फैसिलिटेट्स द कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन इन इंडियाज नेबरहुड। जो जब सार्क का समिट हुआ था, व्हेन पीएम मोदी फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने सार्क सैटेलाइट लॉन्च किया था, तो वहाँ पे सीधा सीधा यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज ड्रोन सेक्टर, बूस्टिंग इंडियाज ड्रोन एंड स्पेस सेक्टर इंक्लूडिंग 5G टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इस जियो स्पेशल डेटा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, इंडिया इज अ ग्लोबल लीडर इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है, भीम ऐप, ठीक है, और भी इससे रिलेटेड ऐप जैसे फोन पे, गूगल पे, सब लोकेशन बेस्ड सर्विसेज दे रही हैं, ठीक है। द लोकली अवेलेबल छोटे छोटे दुकानदार, शॉपकीपर्स, आउटलेट्स, ऑल आर देयर ऑन द ऐप, ठीक है, एंड ऑल आर प्रोड्यूसिंग सो मच अमाउंट ऑफ डेटा, कब किसने कितना खरीदा, कितना बेचा, सारा डेटा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, यहाँ पे मल्टी मोडल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और यहाँ पे फ्रिक्वेंट यूज हो रहा है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म, ठीक है, एंड व्हाट डज इट वांट, इट इज यूजिंग जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी टू मैनेज इंडियाज ओशंस फॉर एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, ठीक है, यानी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करना है। तो ये पर्टिकुलर मिशन जो है ओशन प्लेटफॉर्म, डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पे जो है जियो स्पेशल डेटा ओशन रिलेटेड जनरेट होता है और हम उसमें उसको देख के कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ओशंस। नेक्स्ट इज वे फॉरवर्ड, ठीक है, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज में और क्या करने की जरूरत है फर्दर, इन्वेस्ट इन द नेशनल एक्सपर्ट्स फॉर बिल्डिंग जियो स्पेशल एप्लीकेशंस, ठीक है, एक्सपर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट में हमें फोकस करना पड़ेगा, कुछ ऐसे कोर्सेज चलाने चाहिए। इंटीग्रेट ग्राउंड एंड स्पेस डेटा विद जियो रेफरेंस टैग्स एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग, ठीक है, तो जो ग्राउंड लेवल पे डेटा प्रेजेंट है, स्पेस डेटा प्रेजेंट है, उन दोनों का आइसोलेशन है, अभी दोनों को इंटीग्रेट करो और फर्दर डेटा प्रोड्यूस होगा, एंड दिस विल बी हेल्पफुल इन द बिजनेस एंड गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्टर्स। नेक्स्ट इज इंश्योर डेटा प्राइवेसी, सेफ्टी, एथिक्स विद इन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है, तो अभी लेटेस्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल आने वाला है, उसमें आप एड्रेस करो, इस जियो स्पेशल डेटा को भी इंटीग्रेट करो, एंड यू शुड मेक इट एक्सप्लिसिट एंड क्लियर कट प्रोसीजर आपको लाने चाहिए रिगार्डिंग डेटा प्राइवेसी, सेफ्टी कंसर्न्स और एथिक्स रिलेटेड भी, कि भाई कैसे आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ डेटा उनका यूटिलाइज करोगे, ठीक है। प्रोवाइड ओपन डेटा एक्सेस यूजिंग क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स आर क्वाइट सेफ एंड प्रोन टू हैकिंग, तो उसका आप यूज़ करो और ओपन डेटा एक्सेस प्रोवाइड करो। नेक्स्ट इज फॉस्टर कोलैबोरेशन अक्रॉस लोकल एंड इंटरनेशनल लेवल्स, दोनों ही लेवल्स पे आप कोलैबोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करो। सो दिस इज अबाउट geospatial policy, national geospatial policy. This is the final word. In the next 5 to 10 years, significant developments in geospatial technologies are expected. ठीक है, as we are anticipating, our policy also anticipate. Governments will play a vital role in addressing emerging legal and policy trends. ठीक है, तो जो पॉलिसी रिलेटेड कंसर्न्स हैं और लीगल कंसर्न्स जो भी अभी सिस्टम जो एब्सेंट है अभी, लीगल सर्टेनिटी, ये गवर्नमेंट इसको जल्दी से जल्दी एड्रेस करे। देन द पॉलिसी प्रमोट्स जियोस्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनकरेजेस ओपन स्टैंडर्ड्स। तो दिस इज़ अ वेलकम मूव कि गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे इनिशिएटिव लिया है और इट वांट्स टू एनकरेज द ओपन डेटा स्टैंडर्ड्स। This technology will drive growth, employment and enable sectors like agriculture, environment, power, water and health to realize their potential. So this particular application has applications in many sectors, the most important being agriculture, environment, power, energy, employment, health. तो हर जगह इसका हम frequent use करें, उसके लिए एक robust policy along with the letter and spirit के साथ उसका ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स अलोंग विद द ट्रांसपेरेंट ओपन डेटा एक्सेस पॉलिसीज अलोंग विद जो है डेटा प्राइवेसी एंड सेफ्टी कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए,
ये सारा चीज़ें बैलेंस करके गवर्नमेंट को इस पॉलिसी को ग्राउंड पे उतारना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉलिसी. Hope you like today's issue, and you can suggest in the comment section. You can leave your feedback in the comment section, and you can also suggest the further topics which you want us to covered. Okay, thank you and have a nice day.